जय माता दी दोस्तों, आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का व्रत रखा जाता है। जन्माष्टमी के व्रत का बहुत अधिक महत्व है। अधिकांश घरों में लोग जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं। इस दिन व्रत रखने वाला व्यक्ति पूरा दिन उपवास रखता है और अगले दिन सुबह सूर्योदय होने के बाद व्रत खोला जाता है। वहीं कुछ लोग रात में 12 बजे कृष्ण जन्म करने के बाद पूजा करने के बाद रात में ही अपना व्रत खोल लेते हैं। तो जैसा भी आप शुरू से आपके परिवार में होता चला आया है, आप उस हिसाब से इस व्रत को खोल सकते हैं। वहीं कुछ लोग रोहिणी नक्षत्र खत्म होने का इंतजार करते हैं, या इसके अलावा कुछ लोग अष्टमी तिथि खत्म होने के बाद अपना व्रत खोल लेते हैं। तो ये व्रत आप अपने कुल परंपरा के हिसाब से खोल सकते हैं। जैसा भी आपके खानदान में नियम हो, आप उसी नियम को फॉलो करें। लेकिन हाँ, इस व्रत में खान पान को लेकर कुछ विशेष नियम हैं। जब भी कोई व्रत रखें तो सबसे पहले उसके खाने पीने के नियम को अच्छे से समझ लें, ताकि आपको व्रत का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। क्योंकि हर व्रत में कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं, यदि जिनको आप गलती से खाते हैं तो आपका व्रत खंडित हो सकता है। इसके अलावा ये जानेंगे इस वीडियो में कि क्या जन्माष्टमी के व्रत में नमक का सेवन कर सकते हैं या नहीं, या इसमें फलाहार कर सकते हैं तो कितनी बार दिन में फलाहार करना चाहिए। ऐसे कई सवालों की जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होने वाली है, इसलिए लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो कृपया एक लाइक अवश्य करिएगा, और व्रत की सफलता व मनोकामना पूर्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना जय श्री कृष्णा या जय लड्डू गोपाल की। तो चलिए बात कर लेते हैं जन्माष्टमी के पर्व की। दोस्तों, सनातन धर्म में जन्माष्टमी के व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है और अधिकांश लोग इस दिन व्रत और उपवास भी रखते हैं और लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं। दोस्तों, जन्माष्टमी का व्रत वहीं कुछ लोग तो बिना जल और अन्न के भी रखते हैं, यानी निर्जला व्रत रखते हैं। वहीं कुछ लोग सुबह की पूजा के बाद फलाहार कर लेते हैं और रात में पूजा के बाद अन्न ग्रहण कर लेते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि वह सारा दिन तो फलाहार करते हैं और इस व्रत को अगले दिन सुबह खोलते हैं, यानी अगले दिन सुबह ही अन्न का सेवन करते हैं। तो मैंने पहले भी कहा कि जैसा भी आपके परिवार में होता आया हो, आप उसी नियम से इस व्रत को कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं है। आप अपने कुल परंपरा के नियम को ही फॉलो करें। और बात करें कि कितनी बार फलाहार करना चाहिए, तो दोस्तों, व्रत कोई भी हो, जितना कम हो सके उतनी बार खाएं। बहुत ज़्यादा व्रत में बार बार खाना उचित नहीं समझा जाता है। आप हो सके तो 2 या 3 बार, इससे ज़्यादा फलाहार ग्रहण ना करें। बाकी आपके शरीर की क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है। और अब जान लेते हैं कि क्या जन्माष्टमी के व्रत में नमक का सेवन करना चाहिए या नहीं। दोस्तों, नमक का सेवन आप ना ही करें तो अच्छा रहेगा। जन्माष्टमी का व्रत अगर आप मीठा रखते हैं तो इससे आपको व्रत का कई गुना लाभ प्राप्त होता है। लेकिन बहुत लोगों को कुछ न कुछ हेल्थ इशू होता है। कुछ लोग बिना नमक के दिन पार नहीं कर पाते हैं, उनके सर में दर्द होने लगता है। तो अगर आपके पास भी कोई हेल्थ इशू है और अगर आप इस व्रत को बिना नमक के संपूर्ण करने में सक्षम नहीं हैं, तभी आप नमक का सेवन कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि आप व्रत में सेंधा नमक यानी व्रत वाले नमक का ही इस्तेमाल करें। चलिए अब जान लेते हैं कि जन्माष्टमी के व्रत में क्या क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ध्यान रखें कि जब भी कोई व्रत हो, जब तक आप सुबह की पूजा ना कर लें तब तक अपने मुंह में कुछ भी ना डालें, अर्थात कुछ भी अन्न या पानी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। जब आप सुबह की पूजा संपूर्ण कर लें तब आप कुछ खा पी सकते हैं। इसके बाद आप चाय, जूस, दूध, पानी, मखाना, नारियल पानी, मूंगफली फ्राई करके या आलू के चिप्स वगैरह भी फ्राई करके खा सकते हैं, या आप फल का सेवन कर सकते हैं।
इसके अलावा दूध से बनी चीज़ों का सेवन भी किया जा सकता है। और बात कर लें आटे की, तो दोस्तों जन्माष्टमी के व्रत में आप कुट्टू के आटे या सिंघाड़े के आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा राजगिरा का आटा, इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आप व्रत वाले आटे से पूड़ी, पराठा, कचौड़ी, हलवा, चिल्ला, पकौड़ी, ये सभी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। इसके अलावा आप चौलाई के दाने की लड्डू, चिक्की, पट्टी आदि भी खा सकते हैं। या चौलाई को आप दूध में उबालकर हेल्दी दलिया सा बनाकर भी खाया जा सकता है। या फिर साबूदाने की खिचड़ी, साबूदाने की खीर भी खाई जा सकती है। इसके अलावा आप जन्माष्टमी के व्रत में समा के चावल की खीर, समा के चावल की खिचड़ी या पुलाव भी बनाकर खा सकते हैं। और बात कर लें फलों की, तो दोस्तों जन्माष्टमी के पर्व में आप कोई भी मौसमी फल खा सकते हैं, जैसे केला, सेब, अंगूर, पपीता, अमरूद, आम, ये सब चीज़ें खाई जा सकती हैं। बस ध्यान रखें कि व्रत कोई भी हो, ज़्यादा खट्टे फलों का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा व्रत में दूध, दही, पनीर, खोया या खोए से बनी मिठाई का सेवन भी किया जा सकता है। आप इसमें शकरकंद उबालकर या भूनकर भी खा सकते हैं। मखाने की खीर या ड्राई फ्रूट से बनी खीर एक व्रत में अच्छा ऑप्शन होती है। इसके अलावा आप इस व्रत में पंचामृत का भी सेवन कर सकते हैं। और अब जान लेते हैं कि व्रत का खाना कौन से तेल में पकाना चाहिए, क्योंकि अधिकांश लोग तेल का चयन करने में गलती कर बैठते हैं और जाने अनजाने में उनका व्रत खंडित हो जाता है। दोस्तों जब भी आप व्रत का खाना पकाएं तो हमेशा या तो शुद्ध देसी घी या मक्खन या फिर मूंगफली का तेल या बादाम के तेल का इस्तेमाल करें। ध्यान रखें कि आजकल जो मार्केट में रिफाइंड आ रहे हैं वह कई तरह के बीन्स या अनाजों से मिलकर बनते हैं। आप उनसे व्रत का खाना ना बनाएं। आप व्रत का खाना हमेशा मूंगफली, बादाम या नारियल के तेल से बनाएं। इस बात का ध्यान रखें। चलिए अब जानते हैं कि व्रत में कौन कौन से मसाले का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों जब भी आप व्रत का खाना बनाएं तो आप सेंधा नमक, काली मिर्च, छोटी इलायची, लौंग, जायफल, अनारदाना, अदरक, हरी मिर्च, हरी धनिया आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब जानते हैं कि व्रत में कौन कौन सी सब्जी खाई जा सकती है। दोस्तों व्रत में जो चीज़ सबसे ज़्यादा खाई जाती है वो है आलू, क्योंकि आलू से कई तरह की सब्जी व्रत में बनाई जा सकती है। व्रत में सूखे आलू की सब्जी बनाकर खाई जा सकती है। आलू को उबालकर आलू जीरे की सब्जी, आलू टमाटर की सब्जी या आलू की टिक्की आदि बनाकर भी खाई जा सकती है। इसके अलावा कद्दू लौकी की खीर भी खाई जा सकती है या कद्दू लौकी की सब्जी बनाकर भी खाई जा सकती है। इसके अलावा कद्दू लौकी का हलवा भी एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा आप सब्जियों में अरबी, जमीकंद, कच्चा केला, खीरा, टमाटर आदि भी खा सकते हैं। और अब जानते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो व्रत में नहीं खानी चाहिए। दोस्तों यदि आप व्रत में अनाज का सेवन नहीं करते हैं तो गलती से भी आपको पूरा दिन अन्न का सेवन नहीं करना है। इसमें आप दालें, गेहूँ, चावल, मैदा, बेसन, सूजी, कॉर्नफ्लोर, मटर, नींबू, आइसक्रीम, हल्दी, हींग, मेथी दाना, खटाई, गरम मसाला या धनिया पाउडर का इस्तेमाल भी आप व्रत में ना करें। इसके अलावा व्रत में बहुत ज़्यादा तला भुना खाना नहीं खाना चाहिए। व्रत में गलती से भी मांस मदिरा का सेवन नहीं होना चाहिए। अंडा, मछली, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। किसी भी तरह का नशा नहीं करना चाहिए। इसके अलावा घर में तामसिक भोजन भी नहीं बनना चाहिए। इस दिन प्याज, लहसुन का इस्तेमाल भी वर्जित होता है। इसके अलावा जन्माष्टमी में दुर्गंध वाली चीज़ें जैसे प्याज, लहसुन और मूली का भी इस्तेमाल ना करें। तो दोस्तों आप जन्माष्टमी के व्रत में खान पान के इन नियमों का विशेष ध्यान रखें। तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय श्री कृष्णा या जय लड्डू गोपाल ज़रूर लिखें। और वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।